अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। ख्वाबों की ताबीर के आपके फेवरेट चैनल ड्रीम इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है ख्वाब में गुमनाम होना। ख्वाब इंसान की जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जो हमेशा से दिलचस्पी और तजस्सुस का बायस रहे हैं। बाज़ औक़ात ख्वाब हमारे दिलो दिमाग की कैफियत का अक्स होते हैं, बाज़ औक़ात ये किसी रूहानी या नफ्सियाती पैगाम के हामिल होते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे जो कि है ख्वाब में गुम होने की ताबीर के बारे में। ये एक ऐसा ख्वाब है जो बहुत से लोगों को परेशान कर देता है, लेकिन इसके पीछे छुपे राज क्या हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ख्वाब में गुम होने का मतलब क्या है? ख्वाब में गुम होने का मतलब कई जावियों से देखा जा सकता है। ये ख्वाब आमतौर पर उस वक्त आता है जब इंसान खुद को हकीकी जिंदगी में नजरअंदाज या गैर अहम महसूस करता है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक जब कोई शख्स ख्वाब में गुमनाम हो जाए या गुम हो जाए तो यह अक्सर उसकी अंदरूनी कैफियत का अक्स होता है। यह ख्वाब इस बात की निशानदही करता है कि वो अपनी जिंदगी में शनाख्त या मकसद के हवाले से उलझन का शिकार है। ये ख्वाब इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि ख्वाब देखने वाला अपनी जात को दुनिया के सामने पेश करने में नाकाम रहा है, वो खुद को कमतर महसूस कर रहा है। इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर इस ख्वाब को समझने की कोशिश करें तो इस्लामी तनाजुर में ख्वाबों की ताबीर को बहुत अहमियत दी गई है। ख्वाब में गुमनाम होना भी एक खास मानी रखता है। इस्लाम में ख्वाब की ताबीर को समझने के लिए सबसे अहम और सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि ख्वाब देखने वाले की जिंदगी कैसी गुजर रही है। अगर कोई शख्स ख्वाब में खुद को गुमनाम देखे या गुमशुदा देखे तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि वो अपने आमाल या जिंदगी के मकासद से दूर हो रहा है। ये ख्वाब अल्लाह वाहदाहू ला शरीक की जानिब से एक तंबीह हो सकता है कि इंसान को अपनी जिंदगी में मकसद और रास्ता तलाश करने की जरूरत है। इसी तरीके से अगर इस ख्वाब को हम नफ्सियाती तौर पर समझने की कोशिश करें तो ख्वाब में गुम होना या गुमनाम होने का एक अहम पहलू नफ्सियाती है। यह ख्वाब अक्सर उन लोगों को आता है जो मुआशरती दबाव या जाती मसाइल से दो चार होते हैं। ये ख्वाब अक्सर कम खुद एतमादी या एहसास कमतरी की इलामत होता है। ऐसे ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि वो अपनी अंदरूनी ताकत को पहचाने और अपनी सलाहियतों पर यकीन रखे। इसी तरह गुमनामी के खौफ पर काबू पाने के लिए कुछ तरीके हो सकते हैं। अगर कभी आपने ऐसा ख्वाब देखा है कि आप इसके असरात महसूस कर रहे हैं तो इस पर काबू पाने के कुछ तरीके हैं। जैसा कि अगर आपने खुद को गुमनाम देखा है तो इसका मतलब है कि आप अपने रोजमर्रा के मामलात पर गौर करें, एहसास करें, अपनी सलाहियतों को पहचाने, अपनी ताकत और कुव्वत को पहचाने, अपनी गुफ्तगू को बदलिए, अपने अंदाज तौर अतवार को बदलिए, अपने करैक्टर को पावरफुल बनाइए ताकि लोग आपकी बात को तवज्जो से सुने और आपका मकाम पैदा हो। ख्वाब हमारे लाशऊर के दरवाजे हैं जो हमें हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने का मौका देते हैं। ख्वाब में गुमनाम होने की ताबीर हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी शनाख्त, मकसद और खुद एतमादी पर काम करने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे ख्वाबों को अच्छी ताबीर अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए ख्वाब की ताबीर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।